से है जहां जेपीएससी परीक्षा में घोटालों को लेकर छात्रों के चल रहे आंदोलन के बीच आज 4 छात्रों ने भूख हड़ताल की घोषणा की है। लगातार 10 दिनों से ज्यादा समय से छात्रों का यह आंदोलन जारी है। राज्य भर से छात्र आंदोलन के लिए रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम पहुंच रहे हैं। छात्र अपनी मांग पूरी नहीं होने तक भूख हड़ताल जारी रखने की बात कही है। तो जेपीएससी आंदोलन को लेकर के छात्र जो है अब भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। अब 4 और छात्र जो है वो भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। घोषणा कर दी है, जिसमें से उमा हबीबा, सविता कुमारी। विद्यार्थियों ने अब ये निर्णय लिया है कि इस छात्र आंदोलन को और धार देने के लिए भूख हड़ताल करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। करीबन 4 विद्यार्थी आज जो है उन्होंने निर्णय लिया कि वो आज से भूख हड़ताल पर जाएंगे। वो सभी चारों विद्यार्थी आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे कि बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा तस्वीर लगी हुई है और उस तस्वीर के साथ विद्यार्थियों ने अपना आंदोलन शुरू कर दिया है। आंदोलन और भूख हड़ताल क्यों करनी पड़ी? अब सर, सरकार हम लोग की बात को सुन नहीं रही, इग्नोर कर रही है। अभी तक हम लोग आज 12 दिन हो चुके हैं, अभी तक सरकार की तरफ से कोई ऐसा मतलब गाइडलाइन नहीं आया। मतलब सरकार सुनी, कोई बातचीत करने के लिए नहीं अभी तक आई है। सर, हम लोग की मजबूरी है, लास्ट में ये हुआ कि हम लोग भूख हड़ताल बैठेंगे। ऐसा भी मर रहे थे तो ऐसा भी मरेंगे ही, जब मरना है तो बढ़िया से मरेंगे। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी को हर तरह से मैंने प्रयास किया कि नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों पर बहुत अन्याय हो रहा है। हम लोगों को परीक्षा सिर्फ लिखते हैं लेकिन रिजल्ट कभी नहीं पाते हैं। हम 2016 में भी परीक्षा लिखे थे हाई स्कूल का। आप भूख हड़ताल पर रहेंगे? अब बिल्कुल भूख हड़ताल पर रहेंगे। वही थी, लेकिन मुझे लगा कि सरकार को हमारा बर्गर खाना, पिज्ज़ा खाना पसंद नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं हंगर स्ट्राइक करूं। ये चीज़ आए तो उन्हें पसंद आ जाए और हमारी मांगों को पूरा कर दें। तो अब तो पानी भी नहीं पिएंगे आप? जी नहीं, जब तक जान रहेगी तब तक लड़ेंगे। जैसा होगा, हम चाहते हैं कि सरकार हमारी मांगों को जल्दी से सुन ले, नहीं तो फिर हम लोग जीने मरने के कगार पर पहुँच जाए। जाँच करके गया है। क्या बोले हैं डॉक्टर साहब? वो तो अभी हम लोग को पूरा स्वस्थ करके ही गए हैं, स्वस्थ बता के ही गए हैं। जांच हुआ है, बीपी और ये ब्लड जांच हुआ है। बिल्कुल, ये वो तमाम विद्यार्थी हैं जिन्होंने भूख हड़ताल की घोषणा कर दी है और भूख हड़ताल पर ये आज से ये भूख हड़ताल जारी कर दिया है। इन्होंने कहा है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक ये इनका हंगर स्ट्राइक चलता रहेगा। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। 14वीं जेपीएससी गड़बड़ी के मामले में सीआईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। सीआईडी ने कार्रवाई करते हुए 3 दलालों को गिरफ्तार कर लिया है। परीक्षा के दौरान एजेंसी टीडीपीएल के साथ मिलकर सेटिंग गेटिंग करने का उन पर आरोप है और परीक्षा के दौरान सेटिंग गेटिंग करने के आरोप में सीआईडी ने बड़ी कार्रवाई की और इसी के साथ अब तक गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 14 तक पहुंच गई और इसी मामले में 11 आरोपियों को पहले ही सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है। इसी के साथ जेपीएससी अनियमितता मामले की जांच भी इस वक्त तेज होती हुई नजर आ रही है। तो जेपीएससी और जेएसएससी सहित झारखंड में हुए परीक्षाओं में गड़बड़ी की जांच की मांग को लेकर रांची में छात्रों का आंदोलन 11वें दिन भी जारी है। पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग के साथ छात्र सरकार के फैसले की उम्मीद में अनिश्चितकालीन सत्याग्रह पर बैठे हैं और सीएम से पहल की मांग कर रहे हैं। पूरे मामले पर सीएम ने जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया है। वहीं छात्रों के समर्थन में विपक्ष का सरकार पर हमलावर रुख जारी है। जेपीएससी में गड़बड़ी पर घमासान भारी, छात्रों का आंदोलन 11वें दिन से जारी। सरकार की ओर से नहीं मिला रिस्पांस, भविष्य की चिंता के बीच जारी है संघर्ष। सीएम ने कहा, गंभीर है सरकार, फैसला जल्द। रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, जहां छात्रों का आंदोलन 11 दिन से जारी है। खुले में टेंट और तिरपाल के नीचे सत्याग्रह पर बैठे छात्र जेपीएससी और जेएसएससी में गड़बड़ी की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर रहे हैं। अपने सपनों और भविष्य को संवारने की मुहिम छोड़कर आंदोलन में जुटे छात्रों का अब दर्द भी खुलकर सामने आने लगा है। और जब वहाँ लगातार 10-10 घंटा 12-12 घंटा लगा पढ़ाई करते हैं और जब आंखों के सामने जब सपने को कुचला जाता है ना, तो बहुत दुख होता है, दर्द होता है। सिर्फ मेरे सपने को नहीं, माँ बाप के सपने को भी कुचला जाता है साथ में। इतना नजदीक होकर के
जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, यहाँ कचहरी के जस्ट बगल में, क्योंकि यहाँ पर डीसी ऑफिस भी है, सारा कुछ यहाँ प्रशासनिक अधिकारी का आना जाना रहता है। लेकिन अभी तक 11 दिन में कोई भी सरकार का डेलीगेशन यहाँ पर आया नहीं है। पूरी हम लोग 12 घंटा 15 घंटा लाइब्रेरी भी यही पास है, 100 मीटर दूर है, लाइब्रेरी में रहते हैं, ठीक है, लेकिन पढ़ाई करते हैं, सीजीएल का, जेड का, जेटेड की तैयारी करते हैं। लेकिन सरकार जो है एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाती है, एग्जाम कंडक्ट करवाती तो पेपर लीक हो जाता है, हम लोग कहाँ जाए। रांची में जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन को राजनीतिक समर्थन भी मिलने लगा है। जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो छात्रों के समर्थन में 3 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हैं। खराब हो रही तबीयत के बीच देवेंद्र नाथ ने सीएम से खुद बातचीत की पहल की अपील की। बोल रहे बात कीजिए, मेरे को सुनिए, मेरा मांग को, अगर बात नहीं करेंगे तो इस्तीफा लेंगे। तो ये बताइए कि आपकी मुख्य मांग क्या है, क्या चाहते हैं कि आपकी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचे? ये मांग बहुत है, ज्यादा बोलने का स्थिति में नहीं है। 11 दिन से जारी छात्रों के आंदोलन पर सरकार भी बेखबर नहीं है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि जांच टीम सक्रिय है, कहीं भी गलती हुई होगी तो उन चीजों को खंगाला जा रहा है और निश्चित रूप से सभी चीज आने के बाद झारखंड सरकार का फैसला भी सामने आएगा। जो अनुसंधान हो रहे हैं उसका इंतजार है और बहुत जल्द छात्रों के बीच में और राज्य के लोगों को इस विषय पर अवगत हम कराएंगे। जेपीएससी परीक्षा में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं को लेकर विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने सीआईडी जांच को लीपापोती बताते हुए जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति पर भी सवाल उठाए और राहुल गांधी के साथ विपक्ष की चुप्पी पर भी निशाना साधा। सारे प्रश्न सरकार के पास पहले से थे, लेकिन सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। नतीजा है कि जो लाखों लाख स्टूडेंट्स जिनको अरमान था कि हम सरकारी नौकरियों में जाएंगे, उनका अरमान टूटता हुआ दिख रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर चले छात्रों के आंदोलन ने देश भर के राजनीतिक दलों और आम लोगों का ध्यान खींचा था, लेकिन रांची में आंदोलन में जुटे छात्रों की मुहिम अभी राष्ट्रीय सुर्खियों में पूरी तरह नहीं आ पाई है। सरकार की ओर से कार्रवाई के बाद भी छात्रों का भरोसा नहीं हो पाना बड़ी बात है। जरूरत है सीएम की ओर से भरोसा दिए जाने के बाद ठोस पहल की, ताकि पढ़ाई छोड़कर आंदोलन का रास्ता अपनाने वाले छात्र फिर से पढ़ाई पर लौट सके और भविष्य के बेहतर झारखंड की नींव मजबूत कर सके। न्यूज 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा के साथ रामगढ़ से गौरव झा और दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। 14वीं जेपीएससी गड़बड़ी के मामले में कांग्रेस के पूर्व विधायक अंबा प्रसाद का समर्थन अब छात्रों को मिल रहा है। अंबा प्रसाद ने कहा कि छात्रों को न्याय मिले, इसे लेकर वो सरकार से बात भी करेंगी। उन्होंने कहा कि ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि छात्र के हित की लड़ाई है और इस लड़ाई में वो छात्रों के साथ हैं। अंबा प्रसाद ने जेपीएससी गड़बड़ी में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की और दोषी अधिकारियों पर एफआईआर में दर्ज करने की भी मांग की गई। अभ्यर्थी रह चुके हैं और हम इस दौर से गुजर चुके हैं। हमको पता है कि ये पेन कैसा पेन होता है, और अगर इस तरह का पेपर लीक हो रहा है और सभी का उम्मीद, भरोसा, विश्वास, साल और माता पिता का जो इमोशन जुड़ा रहता है, जो आर्थिक तौर से वो पूरी तरह से पूरा समर्पित कर देते हैं बच्चों के ऊपर, तो इसका कोई क्षमा नहीं हो सकता है। इसलिए ऐसे पदाधिकारियों को बचाना नहीं चाहिए, ऐसे पदाधिकारियों का नाम एफआईआर में दर्ज होना चाहिए। उधर 14वीं जेपीएससी की पीटी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी है, लेकिन इसमें छात्र झारखंड प्रेमी भी देखने को मिल रहा है। दिशोम गुरु की पहली पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया और उनकी तस्वीर के साथ श्रद्धांजलि मार्च निकाला गया। छात्रों ने अपनी मांग को भी इस मार्च के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता ओम प्रकाश। में हुई गड़बड़ी मामले को लेकर छात्र आंदोलन में हैं और खासतौर से ये जो तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये इस वक्त जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से निकलते हुए छात्रों की तस्वीर है। देख सकते हैं आज
जो गुरुजी हैं, जो शिबू सोरेन, उनको इनके श्रद्धांजलि में प्रथम पुण्यतिथि के मौके पर ये जो श्रद्धांजलि मार्च है वो छात्र निकाल रहे हैं और ये तस्वीरें उसी की बानगी है। और खासतौर से जो छात्रों का कहना है कि मामले में सरकार जो है उनकी बातों पर संज्ञान ले, उनकी मांगों पर संज्ञान ले और जो भी लोग हैं उसमें कार्रवाई करे। क्या कुछ कहना है? ये कैंडल मार्च जो आज मार्च भी निकाल रहे हैं? जी मार्च निकाल रहे हैं क्योंकि छात्र के साथ जो अन्याय हुआ है उसका न्याय छात्र चाहती है जी, क्योंकि ये जो छात्र है वो झारखंड के ही छात्र है। अगर झारखंड में उसे इंसाफ नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? इसीलिए झारखंड सरकार से मांग करते हैं कि इसका न्याय जल्द से जल्द मिले। न्याय जल्द मिले। क्या कुछ मांगे हैं? मांगे यही है सर कि हमारे जितना भी एग्जाम हुआ, जो धांधली हुआ एग्जाम में, वो एग्जाम सभी को कैंसिल किया जाए। JSSC CGL को एग्जाम कैंसिल किया जाए, JPSC एग्जाम को कैंसिल किया जाए। जितने भी TDP जो कंपनी करवाई है वो सबको कैंसिल किया जाए। यही हमारे तरफ छात्रों का डिमांड है। जो रोजगार एग्जाम की तैयारी करते हैं बच्चे, उनको पता रहेगा कि हमको कितना समय पे तैयारी करना है, नेक्स्ट टाइम कब एग्जाम आ रहा है, उसका रिजल्ट कब आ रहा है। तो झारखंड के बच्चे लोग का सबसे बड़ा तकलीफ तो यही है कि हम लोग को पता नहीं रहता है। यहाँ पे देखिए BPSC और या फिर UPSC लेवल पे जो बच्चे तैयारी करते हैं उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट वही कैलेंडर ही है, और JPSC का सबसे बड़ा होल और सबसे बड़ा माइनस पॉइंट यही है कि यहाँ कैलेंडर नहीं है, कट ऑफ जारी नहीं होता है। कट ऑफ जारी नहीं होता है तो छात्रों की मांग सीधे तौर पर है कि जो परीक्षाएं हैं वो पारदर्शी तरीके से हो, जांच हो वो पारदर्शी तरीके से हो और एक सीमित अवधि में तमाम जो जांच है वो की जाए। ये मांग जो है वो छात्र जो है वो कर रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार इस पर किस तरह से संज्ञान लेती है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। तो JPSC और JSSC की परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और धांधली के विरोध में छात्रों के आंदोलन के समर्थन में JLKM विधायक जयराम महतो भी शामिल हुए। JLKM ने धनबाद में मिमको मोड़ स्थित शहीद मनिंद्र नाथ मंडल की प्रतिमा के समीप एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। धरने में शामिल डुमरी विधायक जयराम महतो ने परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। जयराम महतो ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य रांची में आंदोलन कर रहे छात्रों का मनोबल बढ़ाना और उनके संघर्ष को समर्थन देना है। उन्होंने कहा कि यदि आवश्यकता पड़ी तो JLKM रांची कूचकर विधानसभा के समक्ष भी जोरदार आंदोलन करेगा। CBI जांच होनी चाहिए, चूंकि इस राज्य सरकार के अधीनस्थ जो CID की संस्था है वो उनकी वह धीरे धीरे अपनी विश्वसनीयता को खो रही है। इसके कई उदाहरण सामने आए। आज तक बताइए कोई बड़ी मछली जाल में फंसी हो, छोटी छोटी मछलियां जाल में फंसती हैं। तो ऐसे में राज्य के एक एक व्यक्ति का जो CID की संस्था है उससे विश्वास कहीं ना कहीं कम हो रहा है। ऐसे में पूरा राज्य एक स्वर में कहता है कि राज्य के जितने भी मामले हैं, परीक्षा पेपर लीक के मामले, परीक्षाओं में गड़बड़ी के मामले, उनमें CBI की जांच हो।